तो मैं वेलकम करूंगा अपने शो में मीना रफ़ी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुख्तार कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आपको भी ईद मुबारक, आपके घर खैर वालों को ईद मुबारक। मुबारक। अच्छा मुझे बताइएगा मीना, कैसी ईद गुज़र रही? ईद बहुत अच्छी गुजरी है लेकिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरी है। आपको पता है कि जब आपके घर जानवर भी आ जाए और आप ऑफ़िस भी आ जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ये जो शिकवा एक सबका होता है। पैक्ड आपका टाइम गुज़र होता है व्हिच इज़ गुड, बट ये है कि यही इस चीज़ की खूबसूरती है कि आप हर चीज़ मैनेज करके चल रहे होते हैं। ज़बरदस्त, ये बात बहुत अच्छी है। अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्योंकि ज़ाहिर है हमारे साथ मौजूद थी शादाब ज़फ़र भी थी। शादाब ज़फ़र के अलावा मीना रफ़ी के हमारे साथ। मीना कितना बड़ा चैलेंजिंग होता है ख़ास करके घर को भी हैंडल करना और जब इस तरह के ओकेज़न हो फिर ऑफ़िस को भी मेंटेन करना कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है? अ, मुख्तार अगर सच कहूँ तो हेक्टिक तो होता है थोड़ा, लेकिन ये होता है कि आपको बैलेंस रखना पड़ा। ऑब्वियसली आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो उसके साथ आपको घर को भी मैनेज करना पड़ा होता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी कोई एक चीज़ जो है वो उसमें सफ़र ना करे, आपका काम भी सही हो और आपका घर जो है वो सही तरीके से मैनेज हो। तो इसके लिए यही होता है कि आप दोनों चीज़ों को कोशिश करें कि किस तरह बैलेंस करके चलें। डेफिनेटली इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट ये होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको कहीं से लेवरेज मिल जाता है। काम पे तो इतना नहीं मिलता, लेकिन ये होता है कि घर में आपको कोई ना कोई थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर देता है, जिसकी वजह से आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू कर अच्छा सकें। आपके बारे में जिस तरीके से हमने सुना भी है और सब जानते हैं मीना, हमें एनवायरमेंटल स्टडीज में भी नज़र आ रही है मीना, हमें वर्कशॉप्स में भी नज़र आ रही है मीना, हमें इंडोर जो है वो शूट्स में भी नज़र आ रही है, आउटडोर शूट्स में भी नज़र आ रही है मीना। इतना सारा काम कैसे कर लेती है, कैसे मैनेज करती है, क्या एम्बिशंस हैं आपकी? इस तरह से मुख्तार देखिए कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक होता है ना, तो आप उस चीज़ को मैनेज करके चल रहे होते ठीक हैं। अगर मैं बीइंग अपने आप को जस्ट फीमेल जर्नलिस्ट लूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो जर्नलिज्म से है, ठीक है। तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें आपको हर चीज़ जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज करना सिखाई जा रही है कि आप अगर न्यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ न्यूज़ ही नहीं है, उसमें रिपोर्टिंग भी शामिल है, उसमें आप कंटेंट सर्चिंग भी कर रहे होते हैं, तो उसमें आपकी अगर कोई वर्कशॉप्स आपने करवानी है या खुद लेनी है तो उसमें वो भी शामिल हो रही होती सही। है। तो ये इस तरह से है कि एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। तो अगर जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग जो बंदा कर रहा होता है उसको पता होता है कि आप न्यूज़ से भी कनेक्टिंग है, आप जो है आप उसमें रिसर्च भी कर रहे होते हैं, चीज़ें भी सिमिलरली सीख भी रहे होते हैं, सिखा भी रहे, तो ये एक प्रोसेस है, इट्स नॉट अ बिग डील टू डू ना। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेके चल रहे होते हैं। ज़बरदस्त, ये बात बहुत अच्छी है। मैडम क्या कहेंगी ख़ास करके एक एक्सपीरियंस होता है कि बीइंग अ लेडी एक जगह पे काम करना कैसा एक्सपीरियंस है और ख़ास करके आप सिंध पुलिस एफएम 88.6 के साथ भी जो है वो जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे भी आपकी जो है माशाल्लाह आवाज़ बहुत अच्छी है, जो शो भी कर रही होती हैं। कैसा एक्सपीरियंस है और प्रीवियस एक्सपीरियंस भी बताइएगा ख़ास करके ये ख़वातीन का जिस तरीके से बड़ा चैलेंजिंग होता है हर जगह काम करना, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? राइट, इस तरह से कि अभी यहाँ पे तो ऑब्वियसली फॉर नाउ आई मीन यहाँ पे मैं जो हूँ मुंसलिक हूँ यहाँ से। इससे पहले भी ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं से जो होते हैं किसी इदारे से मुंसलिक होते हैं और आप जो होते हैं अब फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। होता कुछ इस तरह से है कि वैसे तो नॉर्मली जो है यहाँ पे वर्कआउट करना और हमारे जैसे सिटी के अंदर वो चीज़ें कुछ डिफ़िकल्ट होती हैं सही, ख़वातीन के लिए, और घर को भी साथ में आप मैनेज करके चल रहे होते हैं। बिल्कुल। बट मैं यही कहूँगी कि आप जो है किसी ना किसी तरह से आपको वक़्त जो है वो निकाल के मैनेज करना पड़ता है उन सारी चीज़ों के लिए। तो मेरा पहले भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम के हवाले से, और यहाँ पे भी अभी जो है एक्सपीरियंस आपके लिए तो कहने ये तो अभी शुरुआत है, कुछ ही ज़बरदस्त। टाइम हुआ है। तो कोशिश होती है कि चीज़ें अगर जितनी बेहतर तरीके से हो सकें तो उसको उतने ही अच्छे तरीके से वो चीज़ों को निभाया जाए, काम को। ज़रूर होगी और क्यों नहीं होगी, जब आपके अंदर टैलेंट होगा तो हर चीज़ आप कर सकती हैं और मैं कहता हूँ ना कि ख़वातीन वैसे भी नहीं होती कमज़ोर। अच्छा जी एक और इसके अलावा ये कि ज़ाहिर है हम बड़ी अच्छी बात कर रहे थे शादाब के साथ भी कि अक्सर हम देखते हैं कि फैमिलीज़ में जैसे एक लड़की जॉब कर रही है तो उसके पीछे बड़ा प्रेशर होता है। फैमिली का प्रेशर अलग होता है, सोसाइटी का प्रेशर अलग होता है, बहन-भाइयों का प्रेशर अलग होता है। तो इस क्या कभी कोई इस तरह का प्रेशर जो है वो फ़ील किया? कभी ऐसा हुआ कि हाँ, मुझे ये प्रेशर जो है मैंने इसको डील किया है? देखिए इस तरह से होता है मुख्तार, कि मेरा ये मानना है कि अगर किसी फील्ड में कोई खातून आगे जाती है, लड़की आगे जा रही होती है, तो वो फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो बिल्कुल नामुमकिन होता है। आप एग्ज़ैक्टली। मेरे ख्याल से घर से बाहर भी नहीं निकल सकते अगर वो आपको सपोर्ट नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू द फैमिली, सिस्टर ब्रदर्स पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स जो होते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी और फैमिली मेम्बर्स हैं तो जो जिस तरह से खवातीन मैनेज करती हैं, तो अगर वो सारा क्रेडिट उनको ही नहीं जाता, उनकी फैमिली को भी जा रहा होता है कि किस एग्ज़ैक्टली। तरह से वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं इस चीज़ में।
और कहीं ना कहीं वो आपकी एक तरह से कह लें कि आपका बैकअप होते हैं, आपका एक पावर होते हैं जिसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे होते हैं। सही। तो अगर वहाँ से अगर आपको इश्यूज हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आगे बढ़ के जो है वो परफॉर्म कर सकता है और अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो सर अंजाम दे सकता है। तो थिंक इज दैट की फैमिली को बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सेहरा जो है उनके सर जाता है। और चीज़ें कुछ इस तरह से मैं कहूँगी अगर फ़र्क पड़ता है तो वो ये पड़ता है कि हाँ, फैमिली आपके जो ओकेजन्स आ रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा मैनेज कर, जैसे फॉर एग्जांपल ईद आ रही होती है तो समहाउ कभी कभार आप ईद के डेज पे भी ऑन ड्यूटी होते हैं, तो उसमें ही होता है कि फिर आपको किसी ना किसी तरह मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आप वही बात आ जाती है कि जब आप ऑन जॉब होते हैं तो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो फिर आपने खुद डिसाइड की होती है कि किस वक्त पे आपको जो है क्या चीज़ किस तरह से लेके चलनी है। मुझे बताएगा मीना कि आपको बचपन में क्या बनना है? बचपन में मुझे क्या बनने का शौक था, मेरे बहुत सारे शौक थे। कुछ सारे बहुत मुख्तार सारी अगर बच्चियां मैं भी कहती हैं हम तो बड़ी होकर दुल्हन बन जाएंगे। नहीं वो वाला शौक तो नहीं था, बहरहाल ये बेसिकली जब मैं कहूँगी मेरे डिफरेंट शौक रहे। एक टाइम में मुझे शौक था कि मैं लाहौर नेशनल आर्ट्स से जो कॉलेज है वहाँ से मैं जो है कोई कोर्स करूँ, क्योंकि मेरा आर्ट्स नो एक्टिंग इन फील्ड ऑफ आर्ट, यस, पेंटिंग और समथिंग लाइक कैलीग्राफी एंड लाइक दैट। तो क्रिएटिव बंदों की है शायद। बिल्कुल, तो मेरा आर्ट में एक टाइम पे काफ़ी होता है, लेकिन ये होता है कि हमारे यहाँ समहाउ जो होता है वो इस चीज़ को आप जज नहीं कर पाते कि आपका बच्चा जो है वो अच्छा आर्ट कर रहा है या कुछ। तो हमारे यहाँ क्योंकि इसको एज अ फील्ड बहुत कम लोग समझते हैं, वो समझते हैं कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं या आप इस किस्म की फील्ड में हैं तो ही वो जो है कोई फील्ड है। आर्टिस्ट और आर्ट इसको बहुत कम अभी तक हमारे वो यहाँ समझा आर्कियोलॉजिस्ट जाता की है। अगर फील्ड की बात जी। करें तो लोगों को पता ही नहीं होगा। हमारे यहाँ हाँ। आर्कियोलॉजिस्ट एक फील्ड है जिसमें हम देखते हैं कि जो पुरानी इमारतें, पुरानी हम चीजें बिल्कुल निकालते हैं तो लोगों को यकीन नहीं आता है ये भी कोई फील्ड है, बिल्कुल इसमें भी कोई स्टडी। तो हम कहते हैं भाई इसमें पूरी स्टडी है। बिल्कुल हम एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो जाहिर हमारा तो मुल्क ही एग्रीकल्चर है और हम बिल्कुल। देखते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी लेकिन स्टूडेंट्स नहीं। साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। शुरू में देखते थे कि साइकोलॉजी अगर हम कोई पढ़ रहा है तो हम कहते थे शायद पागल, ऐसे ही जजमेंट, कुछ मतलब इस कहते तरह हैं से ना होता है कि जजमेंटल हमें बहुत पता होते हैं। नहीं होता ना, और हमारे यहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। हमारे यहाँ हर क्योंकि बच्चों को भी ये बताया जाता है कि आपने बड़े होकर डॉक्टर चलो बनना ये है तो हम सारी या पढ़ाई लिखाई की इंजीनियर। बात है। तो हाँ। थिंक सिंपल दैट कि मुझे आर्ट का शौक था, लेकिन जैसे जैसे मैंने जर्नलिज्म की फील्ड देखी, जैसे टीवी पे आप आपने देखते कहा बस अब हैं रंगीनियां न्यूज़, जिंदगी में ये रंगीनियां लानी नहीं, है। आप तो खुद देख रहे हैं कि काम का कितना प्रेशर होता है, कोई रंगीनी नहीं होती है क्योंकि काम ये जो है हमारे बहुत जितने हमारे व्यूअर्स से हमको जिम्मेदारी बताया वाली जाए नौयत कि का है। बहुत जिम्मेदारी होती है और उसके बिल्कुल साथ साथ हम शौक नहीं पूरे कर रहे होते, बिल्कुल काम कर रहे नहीं, होते ये हैं। काम होता है। और अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपका शौक आपकी जॉब हो तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती, मेरा इस तरह से मानना है। तो फिर इसी तरह जब मेरा शौक था, मैं कभी कोई डीएसएनजी देख लेती थी या मैं न्यूज़ सुन लेती थी तो मेरा दिल करता था कि मैं भी जो हूँ न्यूज़ पढूं या मैं माइक लेके जो है खड़ी हो जाऊँ और जो है रिपोर्टिंग शुरू कर दूँ। तो जबरदस्त। ये वो डीएसएनजी को देख के मेरा शौक बना और फिर उसके बाद डेफिनेटली बाकायदा एक फील्ड जो है वो स्टार्ट हुई जबरदस्त। अल्लाह स्टडी आपको के बहुत साथ। कामयाब करे। Thank लेकिन you. जी हाँ जनाब, ये तो हो गई है सारी बातें मीना रफीकी की। मीना रफी क्या चाहती है? मीना कुकिंग कितनी अच्छी कर लेती है और खास करके मुझे बताइएगा कि अब ईद आ रही है तो ईद में किस तरह काम को जो है वो समेटती हैं, किस तरीके से क्या हार्ड वर्क बताती हैं घर वालों का हमें? बिल्कुल डेफिनेटली बताती हूँ। कुकिंग मैं जो है काफ़ी जानती हूँ। तो स्पेशल ये है क्या चीज आप बनाए? आपकी स्पेशल सिग्नेचर कोई फूड सिग्नेचर डिश अगर मैं कहूँ तो वो आलू गोश्त है, क्या बात क्योंकि है। मेरे यहाँ सब कुछ है। आलू गोश्त बहुत ज़्यादा बनता है, इसके अलावा जो डिफरेंट आप बीन्स की वैरायटी बन रही होती है, वेजिटेबल्स होती हैं, तो इस किस्म की मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारी वैरायटीज आती हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे कुकिंग नहीं आती, कुकिंग मुझे आती है। हाँ, बनाने में थोड़ी सी स्लो अक्सर हूँ, खवातीन को थोड़ा सा गोश्त वोश का इशू होता है कि गोश्त वो कुर्बानी का वॉश गोश्त करने जो है उसको में और वॉश करना ही करना है। डेफिनेटली क्या कुछ इस तरह का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्योंकि मछली की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड मैं फ़िश जबरदस्त। लवर हूँ, मुझे मछली खाना बहुत पसंद है। तो इस लिहाज से मुझे मछली को वॉश करने में और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे नहीं होती। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सुगड़, बहुत काम वाली जो है वो लड़की है। अच्छा मीना, हमें ये भी बताइएगा खास करके कि हम देखते हैं कि ईद पे जो है वो खुशियाँ हैं ज़ाहिर और मीठी पे भी खुशियाँ होती हैं। अपनों का कितना याद करते हैं? अपनों को वैसे तो मुख्तार अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ वालिदैन अगर आपके साथ हैं तो सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आप जैसे भी हो, अब मैं कहती हूँ आपके वालिदैन हर तरह से आपसे मोहब्बत करते हैं, नो मैटर व्हाट। ये वो रिश्ता होता है जो आप किसी भी तरह में हो, आप किसी भी मसले मसाइल में हो, अल्हम्दुलिल्लाह
वालिदैन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो एक ये कह लें कि अल्लाह ताला ने ऐसा रिश्ता बनाया कि उनकी सपोर्ट और मोहब्बत ही सबसे अलग होती है। तो कुछ रिश्ते इस तरह से होते हैं, फॉर एग्जांपल अब जो अब आपके अपने गुजर जाते हैं, आपके करीबी हों, या लाइक मेरे से मामू हैं, मेरे मामू रिसेंटली उनकी डेथ हुई, 2 इयर्स तकरीबन उनको हो गए। तो उनसे जब एक अलहदगी हुई तो उस वक्त हम समझदार हो चुके थे और काफ़ी उनसे अटैचमेंट थी, क्योंकि वो लाइक पेरेंट्स की तरह आपकी लाइफ में जब वो डिसीजंस को लेके अमल दखल कर रहे तो उनकी कमी बहुत महसूस होती है। सिमिलरली मेरे पप्पा हैं, जो आपके सबकी फैमिलीज में कुछ बड़े प्यारे ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ गुजर जाते हैं, तो कोई कहीं ना कहीं उसका खला रह जाता है। और आप ईद त्यौहार पे तो उनको याद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी शफ़क़त और मोहब्बत के साथ आपने वक्त गुजारा होता है, तो वो चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमें बताइएगा खास करके कि हर घर में जो है वो हम देख रहे हैं कि अब ईद का त्यौहार है, ईद पे लोग मिलते जुलते हैं आपस में, तो ये सारा सिलसिला आप लोग के यहाँ भी चलता है? बिल्कुल हमारे यहाँ भी चलता है। और मैं कैसे मनाते हैं सारी ईद, क्या हमें बताएं? देखिए, हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो सुनना चाहेंगे कि आप ईद किस तरीके से मना रहे हैं। मैं ईद जो है, मैं सच बताऊं तो आपको बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट होती है। और ईद उल अज़हा की स्थिति, क्योंकि जैसे बच्चे एक्साइटेड होते हैं जानवरों के लिए, और वो 10 दिन 20 दिन पहले वाली एक्साइटमेंट होती है, तो मेरे साथ भी यही मामला है। कितने कि दिन पहले आप मैं जानवर लेकर आए? अभी इस तरह से हुआ है कि सब मसरूफ थे ऑब्वियसली। अब ये होता है कि थोड़ा सा वेदर भी आपको पता है एक्सट्रीम चल रहा है, थोड़ा सा घर में रखने का जगह नहीं होती, आप खड़ा करने का भी थोड़ा जानवरों को स्टे करने का प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जानवर तो आ चुके हैं माशाल्लाह। तो अब जो दिन के आखिर में थोड़ा बहुत टाइम आपको मिलता है, आप उनको देख लेते हैं, थोड़ा लुक आफ्टर कर लेते हैं, तो वो चीज़ें मेरे अच्छा, साथ एक और भी चीज़ हम देख रहे हैं कि खवातीन में ना पहले इतना रुझान नहीं होता था, लेकिन जैसे लड़कियों में खवातीन में बड़ा रुझान है कि जी जानवर होना चाहिए, उनको टहलाना भी है। मतलब ये चीज़ बड़ी अच्छी नजर आ रही, पॉजिटिव क्या कहेंगे इसमें? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ईद उल अज़हा सबकी है, और मैं कहती हूँ कि जहाँ पे बात आती है जानवर्स की और पेट्स की, मैं खुद पेट्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। मेरे पास पेट्स भी मौजूद हैं, और ये तो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए जानवर आपके पास इतना प्यारा होता है और इसका इतना बड़ा मकसद होता है, आपके पास आता है। आप जितना इसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, इसका ख्याल रखें, वो उतना कम होता है। आपकी मेमोरीज अलग डेवलप हो रही होती हैं, लेकिन ये एक जो फरीज़ा है बहुत बड़ा है, इस जानवर की बहुत ज़्यादा आप कह लें अहमियत होती है। तो डेफिनेटली अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि कोई भी हो, बच्चों की वैसे ईद होती है, और ये ईद तो खास कर जो होती है वो बच्चों की होती है, क्योंकि वो एनिमल्स के साथ जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। और मैं देखती हूँ खवातीन हैं आजकल, गर्ल्स हैं, वो भी उतनी ही ज़्यादा जोशो खरोश से जो है वो ईद को एंजॉय कर रहे होते हैं, ईद उल अज़हा। तो किचन से हटके भी माशाल्लाह होता है कि उनका फुली कंट्रीब्यूशन होता है ईद उल अज़हा जबरदस्त। पे। लेकिन इससे साथ बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा परहेज भी करें बच्चे, क्योंकि जी खास करके 2 दिन 3 दिन तक जानवरों का सिलसिला बिल्कुल होता है। अक्सर हम देखते हैं कि जानवर बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है, तो जानवर की नेचर है, जानवर है, बिल्कुल वो सही रहता ही जंगल में रहता है, या वो किसी भी ऐसी जगह रहता है जहाँ पे गुंजान आबाद इलाका गुंजान होता है, ना ही आबाद तो नहीं होता, कि गुंजान सा जी इलाका होता है जहाँ रहता है। अब वो ज़ाहिर शहर में आ जाते हैं, शहर में रखा हमारे वाले तो इतनी कोई इसका रखवाली कर रहे होते हैं जी कि वो बेचारा जो जानवर है तो वो भी कह रहा होता है मैं किन के पास आ जाऊँ, मतलब वो कहता है मुझे सही इतनी बात है। मैं तो बादशाह वाली खिदमत ही नहीं हुई जो खिदमत ये लोग कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये जज्बा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बच्चों में हम देख रहे हैं आजकल, बड़ों में, खवातीन में, हर किसी में ये कुर्बानी का जज्बा बहुत ज़्यादा जो है वो पाया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। हम अपनी जहाँ पे कहते हैं ना कि कुछ लोग तो खैर इस बारे में बड़ा अलग सिचुएशन सोच रहे होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो वो हमारी इस जो शौक है, या हमारा जो ये रिलीजियस एक पूरा ट्रेडिशन है, इसको फॉलो करने के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल एटलीस्ट उनको सवाब तो मिल रहा है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ज़ाहिर के वक्त भी कम है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी और भी आपसे बातें करनी है, खास करके अब फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं आप? फ्यूचर में क्या बनना चाहती हूँ अभी इतनी तो। सारी फील्ड्स में आपने ना आप हैं कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि आप सबसे ज्यादा किस फील्ड में जाके अपने आप को हिट करेंगे वो कार्य। लेकिन बेसिकली मेरा शौक तो न्यूज़ का ही है। मैं न्यूज़ या रीडिंग ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से मेरा ये पैशन है। तो मेन फोकस जो है मेरा न्यूज़ पर ही है। इसके अलावा ये तो जैसे जैसे एक मेन चीज़ जो होती है आपके पास अपने आप को, आप ये कह लें, खुद को फाइंड आउट करने के लिए मुख्तलिफ मौके आते हैं। तो आप जो है कोशिश करें, अगर आपको कहीं से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप उसे सीखें। तो ऑब्वियसली कोई भी सीखा हुआ नहीं आता, हम यहीं से सीख रहे होते हैं, अपने सीनियर से सीख रहे होते हैं, कभी कभार आप बच्चों से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो लर्निंग का प्रोसेस इसी तरह से होता है।
और अगर कोई दूसरा कर सकता है वो काम तो आप भी कर सकते हैं, हो सकता है लेकिन वो आपसे उस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट हो। लेकिन एक टाइम आता है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो वो टाइम लगता है। और डेफिनेटली उसके बाद जो है आप जो करना चाहें, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहें आप बढ़ सकते हैं, लेकिन एम्बिशन जो है वो शर्त है उसकी कि आप इसमें फोकस बहुत दें। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो ईद के इस मौके पर उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईद के मौके पे बस ये कहना चाहूँगी आपसे कि दूसरों के लिए अच्छा सोचें और कोशिश करें कि अगर आपकी वजह से किसी की कोई मदद हो सकती है, किसी का कोई काम हो सकता है, तो उसको डिले नहीं करें। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आपको लगता है कि यस कि आपके तवज्जुह से किसी का कोई काम बन सकता है, उसका फ़ायदा हो सकता है, तो दूसरों के लिए कह रहे हैं ना आप आसानियाँ तकसीम करें। और एक चीज़ हमारे यहाँ बड़ी आजकल कॉमन हो गई है, जजमेंट करना। वो जजमेंट थोड़ी कम करें लोग, क्योंकि आप नहीं जानते कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में किस सिचुएशन से गुजर रहा है या उसकी क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर आप वो कहते हैं ना कि काइंड वर्ड जो होता है, एक आपका मुखलिसाना अल्फाज होता है, उसके कोई कीमत नहीं होती। 0.000 भी इसकी कोई आपकी आपको चार्जेस नहीं होते उसके, लेकिन वो बहुत आपकी कह लें लॉन्ग लास्टेड जो है वो इम्पैक्ट रखता है। तो बी काइंड रहें, किसी को जज नहीं करें, और जितना आप किसी को हेल्प कर सकते हैं हेल्प करें। और अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो डेफिनेटली नुकसान तो बिल्कुल। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जाने से पहले जैसे हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सबसे पहले तो बताएं आपको मेरी शो में आके कैसा लगा? आपका शो तो मुख्तार बहुत अच्छा है माशाल्लाह, क्योंकि वैसे भी क्योंकि जब हम मॉर्निंग में आ रहे होते हैं तो हमारा अक्सर आपकी आवाज़ सुन रहे होते क्या हैं। बात है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपना स्टेशन जो है वो सुने और उस पर क्या चल रहा है। और ऑब्वियसली हमारे स्टेशन पे बड़े अच्छे अच्छे शोज और प्रोग्राम्स जा रहे होते हैं यहाँ से, तो मॉर्निंग में आपको सुनने का इत्तेफाक होता है। मॉर्निंग का टाइम इस किस्म का होता है कि एवरीवन वांट्स कि भाई यस आपका डे अब और स्टार्ट ट्रैफिक के हो रहा हवाले है। से तो ज़्यादा अपडेट्स भी बिल्कुल, आ रही होती है। अपडेट बताइए आपको कि इस चैनल ईद से मिल रही होती हैं और आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम मिल रहे होते हैं, और आपकी जो डेली लाइफ की जो इवेंट्स और करंट अफेयर्स होते हैं उसके हवाले से आपको गुफ्तगू करके इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही थी। तो यस डेफिनेटली आपको शो जो है उस हवाले से बहुत अच्छा होता है। और मुझे आपके साथ प्रोग्राम करके इसलिए आज अच्छा लगा कि आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो तारुफ भी करवा देते हैं, और ये होता है कि काफ़ी मोटिवेशनल जो है आपकी चिट चैट सबसे अच्छी रहती बात है। यह है जी, कि हम सब एक ही दायरे से मुंसलिक हैं और बिल्कुल। हमारे आपस में मीट जो है हमारा मिलना जुलना भी लगा रहता है। लेकिन बात यही है कि देखिए डिलीवर ना वो यही होता है कि हम जब किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले लें तो हमें उसे पूरा करना इम्पोर्टेंट है। मैं सब तमाम लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ की आप पे जिम्मेदारी तो आप उसको ओन कर लें। जब तक आप किसी चीज़ को ओन नहीं करेंगे तब तक आप उसको उस तरीके से अपना ना टाइम दे सकते हैं ना अपना सही। आप दे सकते हैं। तो कोशिश करें किसी भी किस्म की जिम्मेदारी कोई छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी उसको उस तरीके से करें जैसे कि वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये मोस्ट बिल्कुल। इम्पोर्टेंट और यही समझ लें सक्सेसफुल रहने के लिए की है। तो जो मैंने थोड़ी सी बताई है कंसिस्टेंसी पे कितना फोकस रहता है आपका? देखिए मेरा मानना ये है कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में एक ये कहें कि कांस्टेंट आपकी थॉट्स नहीं होती ना, कि आप जो है किसी भी काम के अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं कि मैंने अब ये करना है, फिर आप उसको जो है वो छोड़ देते हैं। उसके बाद आप किसी और फील्ड में आ जाते हैं या आप कोई और काम शुरू करते हैं। तो एम्बिशन के लिए जो एक चीज़ वो ज़रूरत होती है वो होती है कि आपका जो एक रेगुलर एक आपका कांस्टेंट हार्ड वर्क होती है। उसके अलावा आपकी उस चीज़ से मुतालिक जो है वो प्लानिंग होती है किसी भी गोल को अचीव करने की, तो वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कि मुस्तकिल मिजाजी नॉट इन वर्क ओनली, अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी देखें, अपने रिश्तों में भी देखें, तो मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकती हैं। चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों, आपकी ज़िंदगी के मामलात हो। तो ठहराव जो है और एक चीज़ पे फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है और आज ज़ाहिर के एक तो वक्त निकाल के आना वो भी ज़ाहिर ईद के दिनों में, क्योंकि ज़ाहिर हर घर में मसरूफ़ होता है, लेकिन आप फिर भी हमारी मोहब्बत में हमारे प्रोग्राम की मोहब्बत में आई, इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारे जितने व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं उनको आखिर में जाने से पहले क्या हम मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि अपनी ईद अच्छे से एंजॉय करें। देखिए, और ईद का ऐसा इवेंट आता है कि अगर आपके किसी से कोई शिकवे हैं, कोई गिले हैं, तो उसको दूर कर दें, कोशिश करें।
और अगर जो इंसान आपकी तरफ जो है वो आप बड़ा बन के जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, रिश्तों में मैं खासकर बात करूँ, ऐसा होता है कि कभी कभार छोटी छोटी बातों पे रंजिशें हो जाती हैं, बहन भाइयों की हो जाती हैं, आपस में हो जाती हैं, तो वो एक आप ये कह लें कि हल्की सी जैसे दरार आ जाती है आपस में, दिलों में आ जाती है, तो उस चीज़ को आप ख़त्म कर दें, क्योंकि देखिए चीज़ें, सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन मेन चीज़ जो होती है वो इंसान होते हैं और उनसे जो है वो रिश्ते जुड़े हुए जो है वो रिश्ते मायने होते हैं। रखते हैं। तो कोशिश करें कि उनको अच्छे से लेके चलें तो ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि वक़्त भी कम है हमारे पास और शो की टाइमिंग्स कुछ इस तरह की है कि सुबह-सुबह ये शो जो है वो ज़ाहिर आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है और वक़्त की कमी की वजह से ज़ाहिर में ये कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ सम अप कर लूँ। तो मीना रफ़ीक क्या जो हम थोड़ा बहुत जान सके, वैसे तो हमने बहुत कुछ जाना है। मीना ये बताइएगा ख़ास करके, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी-थोड़ी बातें जो है ना हम जी, जल्दी जी। से, क्योंकि हमारे पे मैसेज भी आ रहे होते हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए आप अपने सेल फ़ोन के राइट मैसेज पे जाना है, SPR लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम अपने शहर का नाम स्पेस देके अपना मैसेज टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए 8881 पर। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0221 99213 और 663 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक और सेल फोन नंबर है 0315 000 8824, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो मेरे और आपका साथ 11 बजे तक है, मेरे साथ मीना रफ़ीक मौजूद हैं। गाने की जाने पड़ेंगे, एंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को, वापस भी आएंगे, लेकिन मेरा के साथ जो है वो हम चाहेंगे कि मेरा को जो है वो वापस कर दें। उसकी वजह से ये है कि वक्त भी कम है और हम जाएंगे इस शो के इख्तिताम की जानिब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए सिंपली एफएम 88.6। मैं चाहूँगा कि आखिर में इधर ईद के हवाले से मैसेज आप दे चुकी हैं, हमारे शो के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? शो के हवाले से मुख्तार यही कि आज जो है वो हमारा सिंपली एफएम 88.6 की तरफ से आप दिन में तीनों दिन इंशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप देखेंगे। और कहते हैं कि ईद जो है वो खुशियों और रंगीनियों का नाम है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप जो है रेडियो पे फुल टाइम जो है वो अच्छे अच्छे टॉपिक से और अच्छी अच्छी आवाज़ों के साथ जो है वो एंटरटेन हो और ईद को जो है हमारे साथ एंजॉय करें। तो आज का शो भी शायद आप लोगों ने डेफिनेटली बल्कि एंजॉय किया होगा और बाकी शोज भी आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हर पीर मंगल बुध शुक्र 9 से 11 बजे मेरा और आपका साथ होता है। आज के शो में इतना ही, लेकिन एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, खाने-पीने में थोड़ी-सी एहतियात कीजिएगा। इसके साथ-साथ ज़ाहिर गोश्त का थोड़ा-सा त्यौहार है, तो ऐसा ना हो कि एक ही साथ बहुत कुछ खा लिया जाए। और प्लीज़ एक और चीज़ ये कि कोशिश करें कि कुर्बानी की कल भी होगी और वैसे भी चल रही है आज भी और वैसे भी दिनों में चल रही है अभी एक आध दिन तो कोशिश ये करें इसमें कि शॉपर्स का इस्तेमाल ना करें। कोई अखबार में लपेट के गोश्त दे दें, आप चाहें तो किसी शॉपर की जगह ब्राउन पेपर यूज़ कर लें, कोई ब्राउन आपने न्यूज़पेपर यूज़ कर लें, ताकि ये कि आप हमारी जो माहौल में पैदा होने वाली गंदगी से हम लोग महफूज रह सकें। वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है वो इस ईद के बाद गंदगी का सिलसिला हो जाता है, तो कोशिश करें इतना अपनी सफाइयाँ रखें और इसके साथ साथ एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपना ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।